Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds Physics। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का वर्नियर कैलिपर ये टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ी थी। डायरेक्ट मेथड में आता है बेटा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड पूरी पढ़ाई हुई है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री मेथड देखा, रिफ्लेक्शन मेथड देखा और पैरालैक्स मेथड देखा। और ये जो मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी टॉपिक हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। तो आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट टॉपिक जो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वर्नियर कैलिपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज विथ रिस्पेक्ट टू नीट एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेई। तो ये दोनों ही एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के बाद अगर आपने वर्नियर कैलिपर का ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो आपको किसी भी वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लेक्चर में इंक्लूडेड है, तो प्लीज लेक्चर को लास्ट तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। तो वर्नियर कैलिपर इज अ स्केल। वर्नियर कैलिपर इज अ स्केल which measure the distance up to second decimal place और up to maximum third decimal place। ये एक स्केल है पहली बात, ओके जो सेकंड डेसिमल प्लेस तक या फिर थर्ड डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट कर सकती है। उस स्केल को हम कहते हैं बेटा वर्नियर कैलिपर। मैं जानता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। देखो सभी ने जो जनरल स्केल है, जो ऑर्डिनरी स्केल है, जो बचपन से लेकर आज तक आपके कंपास में थी, सभी ने उसका यूज किया होगा। तो आपके कंपास में जो जनरल स्केल रहती है वो और जो ऑर्डिनरी स्केल रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, ओके। ये उसमें से जीरो की लाइन रहती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 और 6 7 ऐसे 15 तक, 15 सेंटीमीटर या फिर अगर कोई स्टील की अगर स्केल हो तो उसके ऊपर 30 तक नंबर रहते हैं, ओके। सभी ने ये जनरल स्केल देखी है। वर्नियर कैलिपर को अगर समझना है तो ये जो आपकी जनरल स्केल है आपको बहुत हेल्प करेगी, ओके। तो पहले सुनो कि जनरल स्केल के यूजेस क्या है, सभी जानते हैं बेटा। देखो आपको अगर वर्नियर कैलिपर पढ़ना है तो आपकी ये जो जनरल स्केल है वर्नियर कैलिपर पढ़ने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर या फिर मिनिमम 15 सेंटीमीटर तक रहते हैं, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर तक रहते हैं, ओके। तो अगर आपको कोई पूछे कि विद द हेल्प ऑफ जनरल स्केल मेजर द डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर, तो आप 1.2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो विद द हेल्प ऑफ जनरल स्केल इजीली मेजर कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, एक और ये दो, यहाँ तक आपका 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगर आपको कोई पूछता है मेजर द डिस्टेंस अप टू 1.24 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ जनरल स्केल, तो आप 1.24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को जनरल स्केल का यूज करके नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 1.2 तक तो डिस्टेंस है, बट 1.2 के बाद में सीधा 1.3 है। तो 1.2 के बाद का जो डिजिट है 4, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। शॉर्टकट में कैसे समझेंगे अपन कि जो जनरल स्केल है, जनरल स्केल में लगभग सिर्फ और सिर्फ आपको वंस डेसिमल प्लेस तक ही, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ आप एक ही नंबर को मेजर कर सकते हो, मतलब ये वंस डेसिमल प्लेस तक ही मेजरमेंट देगा। बट अगर आपको ऐसा डिस्टेंस दिया गया हो जिसमें डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर है या फिर डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर है, मतलब सेकंड डिजिट तक है, थर्ड डिजिट तक है, तो वो मेजरमेंट जो है जनरल स्केल नहीं मेजर कर सकती। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है या फिर 1.34 सेंटीमीटर है या फिर 1.345 सेंटीमीटर है, तो ऐसी लेंथ को जनरल स्केल नहीं मेजर कर सकती। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, इसकी लिमिटेशन सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक इसकी लिमिटेशन है। तो
मेजरमेंट तो किसी ऑब्जेक्ट का सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी आता है, थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी आता है, फोर्थ डेसिमल प्लेस तक भी आता है। तो अगर आपको ऐसे मेजरमेंट करने हैं तो जनरल स्केल वहां पे आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो वहां पे आपकी कौन सी स्केल हेल्प करेगी? तो वहां पे आपकी एक स्केल हेल्प करती है, वो स्केल को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। तो इस 1.24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को जो है, या फिर 1.24 सेंटीमीटर के लेंथ को ये जनरल स्केल नहीं मेजर करेगी, तो उसको कौन मेजर करेगा? तो उसको मेजर करेगा बेटा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये हमें अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस से लेकर अप टू फोर्थ डेसिमल प्लेस तक के मेजरमेंट का डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो हमें मेजर करके दे। मतलब मान लो आपको अगर 1.24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो जनरल स्केल नहीं हेल्प करेगी, ये वर्नियर कैलिपर हेल्प करेगी। अगर आपको 1 पॉइंट, ये जनरली सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही मेजर करता है, बट इसको हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लगा के इसको अपन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक भी, सॉरी 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक भी इसको अपन लेके जा सकते हैं। मतलब ये 1.245 सेंटीमीटर तक का भी डिस्टेंस मेजर कर सकता है अगर हम इसमें कुछ अरेंजमेंट करें तो। ओके, तो ये मिनिमम कहाँ तक मेजर करता है? ये मिनिमम सेकंड डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। मतलब 1.24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वर्नियर कैलिपर आपको मेजर करके देगा। तो आई होप आपको वर्नियर कैलिपर स्केल का अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या है। ओके, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके यूजेस क्या है। ओके, तो देखो बेटा, वर्नियर कैलिपर इज अ स्केल। वेयर इज माय पेन? हियर इट इज। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, वर्नियर कैलिपर इज अ स्केल। ये एक स्केल है which measure the distance generally up to second decimal place। तो ये एक स्केल है, ओके, जो जनरली सेकंड डेसिमल प्लेस तक के डिस्टेंस को ये मेजर करती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा 1631 में पेरी वर्नियर ने। पेरी वर्नियर, इस साइंटिस्ट ने इन 1631 पेरी वर्नियर डिस्कवर द वर्नियर कैलिपर। डिस्कवर द वर्नियर कैलिपर स्केल। ओके, अभी इसके यूजेस भी देख लो। वर्नियर कैलिपर कैन बी यूजेस एज फॉलोज। पहला यूज देखो इसका, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ या फिर डिस्टेंस। इसके अलावा इसको हम डायमीटर भी मेजर करने को इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर यूज करने के लिए भी ये इसका यूज होता है। और अगर आपने एक बार डायमीटर मेजर कर लिया तो आप रेडियस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो भी मेजर करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर डेप्थ हाइट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इसके 3-4 यूजेस है वर्नियर कैलिपर के। 1631 में पेरी वर्नियर ने इसको डिस्कवर किया था। ये जो है विच मेजर द जनरली अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, मतलब जनरली जो है सेकंड डेसिमल प्लेस तक के लेंथ को अगर आपको मेजर करना है, या फिर बहुत जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉल चीजें हैं, उनका अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उस केस में आपको वर्नियर कैलिपर हेल्प करेगी। मान लो ये पेन है और मुझे इस पेन का डायमीटर मेजर करना है, तो जनरल स्केल इसका डायमीटर नहीं मेजर करेगी,
जनरल स्केल इसका डायमीटर हमें नहीं दे सकती, इसका डायमीटर जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो ऐसे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है या फिर स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, पार्टिकल नहीं कहेंगे अपन, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको इनकी लेंथ, डायमीटर, हाइट, डेप्थ अगर मेजर करनी है, मतलब कोई सिलेंडर है, जो हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर की डेप्थ मेजर करने में भी वर्नियर कैलिपर का यूज होता है, हाइट मेजर करने में भी वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। तो ऐसे जो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अगर आपको क्राइटेरियाज मेजर करने हैं तो उसको मेजर करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट नोट करने हो तो आप कर सकते हो। चलो हो गया बेटा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये वर्ड लेंथ है, ये वर्ड स्मॉल है और ये वर्ड हाइट है। ठीक है, मैं फिर से अगले अगले जो अगर जो पॉइंट है मैं आपको वहाँ पे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखूंगा, वहाँ पे आपको ज्यादा, यहाँ पे मैं ज्यादा लिखूंगा। ठीक है, मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं था शायद, मुझे लगा कि यहाँ तक आपको दिख रहा है बट नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी यहाँ तक नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इधर लिखूंगा, साइड को लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर अपन करते बेटा टॉपिक भी इरेज और चैप्टर का नाम भी इरेज। अभी जो है आपका वर्नियर कैलिपर की मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो पहले वर्नियर कैलिपर की डायग्राम देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है बेटा, ये अपनी वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है। ठीक है, इसको अभी ऑब्जर्व करो, नीटली ऑब्जर्व करो, किस किस पार्टिकल को क्या कहते हैं, किस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको एक बार आप नीटली ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी देखो, आई होप आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। अभी यहाँ पे बैक टू द टॉप पॉइंट अपन आते हैं। देखो बेटा, मुझे अभी आपको एक वर्ड के बारे में समझाना है, जो आपको समझ में आ गया तो आपको 50% वर्नियर कैलिपर समझ में आ गया है। तो उस पॉइंट का नाम है बेटा लिस्ट काउंट। पहले इसकी कंसेप्ट को समझो। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसको अंडररेटेड करते हैं, उन्हें लगता है कि लिस्ट काउंट तो कोई भी इजीली फाइंड कर सकता है। बट जब आपको जेई का एग्जाम, जेई के क्वेश्चंस देखते हैं, जब आप नीट के भी जो टॉप टॉप के क्वेश्चन है वो देखते हैं, तब आपको लिस्ट काउंट का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है। तो पहले से ही लिस्ट काउंट को इस तरीके से पढ़ो कि आपको उसमें कोई डिफिकल्टी ही ना आए। इस तरीके से पढ़ो। देखो क्या होता है लिस्ट काउंट। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको एक जनरल स्केल ड्रॉ करके बताई थी इस तरीके से, तो मैंने आपको पहले ही कहा था जनरल स्केल आपकी बहुत हेल्प करती है, बहुत। ठीक है, तो ये हो गया 1 2, ये होगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 सेंटीमीटर। तो देखो, पहली बात लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी स्केल टू मेजर द मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिस्ट काउंट का आपको डेफिनेशन भी लिख के देता हूँ। लिस्ट काउंट, इट इज द it is the capacity capacity of of any scale to measure to measure the minimum distance is called list count। तो लिस्ट काउंट क्या है बेटा, किसी भी स्केल की बहुत मिनिमम कैपेसिटी और अ कैपेसिटी टू मेजर द मिनिमम डिस्टेंस। इसका फील मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। देखो लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट किसी भी स्केल की एक ऐसी कैपेसिटी है जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर करती है। उस कैपेसिटी को अपन कहते हैं बेटा लिस्ट काउंट। शॉर्टकट में क्या है, मोटा मोटा क्या है कि इस ऑर्डिनरी स्केल की मिनिमम डिस्टेंस मेजर करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को अपन कहते हैं लिस्ट काउंट। तो ये मिनिमम कैपेसिटी इसकी ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम मत मान लो इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक नंबरिंग है, तो क्या ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर करेगी, 15 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम कितना मेजर करेगी, सवाल ये है कि ये मिनिमम कितना करेगी। इसके ऊपर मान लो ये स्केल है, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर तक अपन ने लिखा, तो ये 15 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस मेजर करेगी। ये हो गई इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। बट इसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर मेजर करेगी, मिनिमम 1 सेंटीमीटर करेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो ये लाइंस देखो,
ये 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइन्स है बेटा? इसके अंदर 10 लाइन्स है। मतलब ये जो स्केल है, इस स्केल के 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी डिविजन्स है? 10 डिविजन्स है। मतलब यहाँ के एक सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हो चुके हैं। मतलब इसका जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट हो चुके हैं बेटा? 10 पार्ट हो चुके हैं। तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट आएगा। So what is the least count of ordinary scale? The least count of ordinary scale is 0.1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल आया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल तक ही मेजर करता है, 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं मेजर करता। बट वर्नियर कैलिपर का थोड़ा सा अलग केस है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लिस्ट काउंट का मीनिंग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी मैं आपको वर्नियर कैलिपर की एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, और उस पर से आप देखना कि लिस्ट काउंट उस पर से आप देखना कि उसका अपन लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। लिस्ट काउंट की डेफिनेशन तो आपने अभी पढ़ी है। लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी स्केल टू मेजर द मिनिमम डिस्टेंस, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ये जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर वर्नियर कैलिपर को देखा है, उसी को मैं रफ डायग्राम से दिखा रहा हूं। देखो बेटा, ये होती है अपनी वर्नियर कैलिपर इस तरीके से। इसके नीचे एक और स्केल होती है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हो गया 1 2, ये हो गया 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ये फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 3 सेंटीमीटर। चलो, ये होती है बेटा वर्नियर स्केल। जीरो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 पहले कोइंसाइड होता है, फिर ऐसा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, कोई बात नहीं। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अभी देखो, ये 1 2 3 ये हो गया अपनी ऊपर की स्केल, ये हो गया अपनी बॉटम की स्केल, ठीक है। तो कौन सी स्केल को अपन क्या नाम देते हैं? नंबरिंग नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। देखो, बेसिकली वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होती है। एक होती है मेन स्केल जो नॉन मूवेबल होती है, वो मूव नहीं करती, ठीक है। और एक होती है वर्नियर स्केल जो मूव करती है और जो मेन स्केल को ऐसे चिपक के रहती है। मान लो ये है अपनी, ये जो है ये अपर स्केल, इसे अपन कहेंगे मेन स्केल, ये होगी अपनी मेन स्केल। और ये जो बॉटम स्केल है जो ये अटैच है वर्नियर ये मेन स्केल से, इसे अपन कहेंगे बेटा वर्नियर स्केल। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, दूसरी होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो देखो, बेसिकली ये जो है ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ओके, ये हो गया अपने मेन स्केल के नंबर्स। वर्नियर स्केल के नंबर आपको दिए भी रह सकते हैं, नहीं भी दिए रह सकते। जनरली वर्नियर स्केल के सिर्फ आपको लाइंस दी गई होती है, डिविजन्स दी गई होती है, उनके बीच का गैप नहीं दिया दिया जाता आपको। ओके, इसमें एक और खास बात है। जनरली क्या होता है, ये जो मेन स्केल की डिवीजन है, मतलब एक के कितने पार्ट हो चुके हैं? 10 पार्ट। मतलब ये 1 सेंटीमीटर का कितना कितना 1 सेंटीमीटर को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 10 पार्ट में। तो जनरली होता क्या है, ये जो गैप है मेन स्केल का और ये जो गैप है वर्नियर स्केल का, तो पहले मेन स्केल का गैप वर्नियर स्केल के गैप से बड़ा बड़ा रहता है। मतलब ये हो गए अपने मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े, और ये हो गया अपने वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे। तो इनके बीच में थोड़ा कम गैप रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया, और इनके बीच में थोड़ा सा कम गैप होता है। मतलब क्या, इनका डिस्टेंस ज्यादा है और इनका डिस्टेंस कम है। तो इसकी वजह से जनरली 9 मेन स्केल की लाइंस 10 वर्नियर स्केल के लाइन के बराबर होती है। मतलब उनका जो गैप है, स्पेस है, वो बड़ा बड़ा है, ज्यादा है। किससे? वर्नियर स्केल की जो डिविजन है या फिर वर्नियर स्केल की जो लाइंस है, उनसे उसका गैप ज्यादा है। तभी उसकी जनरली 9 लाइंस ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 लाइंस ऑफ मेन वर्नियर स्केल। जिस जगह पर मेन स्केल की 9 लाइन बैठेगी, अगर आप उन 9 लाइंस को निकाल लोगे और वहां पे वर्नियर स्केल की लाइन को बिठाओगे, तो जहां पर पहले 9 लाइंस थी मेन स्केल की, अभी वहां पे 10 लाइन बैठी है किसकी? वर्नियर स्केल की। मतलब वर्नियर स्केल से चिपके हुए होते हैं और मेन स्केल थोड़े से ऐसे फैले हुए होते हैं।
तो देखो बेटा, ये वर्नियर्स, ये मेन स्केल है, ये थोड़ी सी इनका जो गैप है थोड़ा सा बड़ा है और इनका गैप थोड़ा सा छोटा है। तो जहां पर मेन स्केल की 9 लाइंस है वहां पर जनरली जो होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, वर्नियर स्केल की 10 लाइन बैठती है। एक इसका उल्टा भी है, कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जाता है कि वर्नियर कैलिपर की लाइंस बड़ी है, मेन स्केल की लाइन छोटी है, उसकी भी प्रोसीजर है। बट मैं आपको उसको ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, उसको उसका एक वे है पढ़ाने का, ठीक है, उसको भी अपन कवर करेंगे, डोंट वरी। तो ये अभी आपको ये पता चल गया। अभी आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट की लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट अभी अपन ने देखा, क्या देखा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी स्केल टू मेजर द मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? 1 सेंटीमीटर तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता, 1 के 10 पार्ट हो चुके हैं। तो ये जो 1 के 10 पार्ट है, इनके बीच में भी गैप है। कितना गैप है? 0.1 का गैप है। अभी अभी अपन ने फाइंड किया। तो क्या वर्नियर स्केल सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस मेजर करेगी क्या? नहीं। अब आप बोलोगे सर, ये वर्नियर मेन स्केल के गैप जो है ये वर्नियर स्केल के गैप से बड़ा है। अभी अभी आपने बताया, जो कि जेन्युइन है। अभी मेन स्केल का गैप थोड़ा सा बड़ा है और वर्नियर स्केल का गैप थोड़ा सा छोटा है। तो हो सकता है वर्नियर स्केल का जो गैप है, जो छोटा है मेन स्केल से, वो 0.1 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो वही अपना लिस्ट काउंट होगा। मतलब क्या, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो गैप है छोटा सा वर्नियर स्केल का, वो लिस्ट काउंट है, तो ये थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं। देखो बेटा, ये जो मेन स्केल की लाइंस है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, जो जब अपन 1 के 10 पार्ट करेंगे ना, तो ये 0.1 का 1 क्या आया, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या? मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट हो चुके हैं। तो अगर 1 के 10 पार्ट हो चुके हैं, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितने की है? 0.1 की है। आई होप आपको मेन स्केल डिवीजन इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो ये जो वर्नियर स्केल है, इसके बीच में भी एक गैप है, बट वो गैप लिस्ट काउंट भी नहीं है। इसके अलावा एक और गैप है। ये जो मेन स्केल की लाइंस है, ये थोड़ी सी आगे है, और वर्नियर स्केल की लाइंस जो है ये थोड़ी सी पीछे पीछे है। मतलब ये इसमें से भी एक गैप है, और वो जो गैप है वो है अपना एक्चुअल लिस्ट काउंट। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट का जो फॉर्मेट है, जो कंसेप्ट है, वो मेन स्केल के जो डिवीजन है उसका गैप नहीं है, वर्नियर स्केल के बीच में जो गैप है उसका गैप नहीं है, बट एक जो मेन स्केल है और एक जो वर्नियर स्केल है, इनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं बेटा least count. Okay, so least count of vernier caliper is the one main scale division minus वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। अब दिक्कत यहाँ क्या आती है, ये देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपना कॉमन सेंस है। कभी कभी बच्चे एग्जाम में ये कॉमन सेंस नहीं यूज करते, वो फॉर्मूला रटते हैं। फॉर्मूला मत रटो। फॉर्मूला जो है इसका वो एडजस्टमेंट की गई है। जनरली हमें 1 एमएसडी की वैल्यू पता होती है, बट जनरली हमें 1 वीएसडी की वैल्यू नहीं पता होती। तो अगर हमें 1 वीएसडी की वैल्यू ही पता नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी अभी मैंने क्या कहा कि इसकी 9 लाइन इसकी 10 लाइन की बराबरी करते हैं। इसी का यूज करके अपन क्या करेंगे, इसी का यूज करके अपन 1 एमएसडी की 1 वीएसडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे कैसे करेंगे। अभी मैंने तो जनरली बोल दिया कि 9 लाइंस 10 की लाइन के बराबर है, बट हर बार थोड़ी ऐसा होता है। कभी कभी 10 लाइन 8 लाइन की बराबरी, 8 लाइन 10 लाइन की बराबरी करेगी, कभी कभी 20 लाइन 16 लाइन की बराबरी करेगी। तो ये नंबर फिक्स थोड़ी है। तो मान लो एम नंबर ऑफ, सॉरी, एन नंबर ऑफ वीएसडी के एन नंबर आर इक्विवेलेंट टू एम नंबर ऑफ एमएसडी। तो ये एन नंबर ऑफ वीएसडी, इन्होंने कितने की बराबरी करी? यम नंबर ऑफ एमएसडी। तो यहां से अपन 1 वीएसडी की वैल्यू फाइंड कर सकते। देखो कैसे, एन मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू वीएसडी इज इक्वल टू यम इंटू एमएसडी। तो ये एन कैसा है, मल्टीप्लाई को, वहां जाने के बाद डिवाइड को। तो 1 वी एस डी इज इक्वल टू क्या आया बेटा, यम बाय एन इंटू एम एस डी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 वी एस डी। पुट करो वहां पे। लिस्ट काउंट क्या आएगा फिर अपना, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एम एस डी। मैंने इसको थोड़ी, सॉरी यार, मुझे इसको कैपिटल में लिखना था। ओके, तो ये हो गया 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी की वैल्यू क्या आ गई, यम बाय एन यम एस डी। तो एम एस डी यहाँ पर भी है, एम एस डी यहाँ पर भी है, थाला फॉर रीजन। ठीक है, थाला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, वैसे आई लव थाला यार, बहुत बढ़िया बैट्समैन है यार, धोनी को बहुत
देखा है मैंने बचपन में। देखो एम एस डी, तो एम एस डी दो दो नहीं हो सकती, कोई एक ही एम एस डी रहेगा, तो एम एस डी आएगा ये कॉमन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना 1 माइनस एम एस डी, यहाँ से गए एम एस डी वहां से गए, तो यहाँ पे क्या बेटा बचा बेटा यम बाय यन। तो लीस्ट काउंट कितना आया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आया, 1 MSD, 1 MSD मतलब एक मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 - m/n। इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ये उसका डेरिवेशन था। कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, और ये बेसिक कंसेप्ट को एडजस्टमेंट करके आई हुई कंसेप्ट है। ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन लिख के नहीं दूंगा, क्वेश्चन आपको रटने नहीं है, क्वेश्चन की प्रोसीजर को समझो, क्वेश्चन की टाइप को समझो, ठीक है, और उसके बेस पर आप सॉल्व करो। तो एक बार फिलहाल अभी इसको पॉज करके नोट करो। चलो बेटा हो गया। अभी इस पर से क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन की प्रोसीजर को समझो। इसमें मैंने आपको सेंटीमीटर बताया है, इसमें मैंने आपको मिलीमीटर नहीं बताया है। मिलीमीटर का भी एक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो देखो होता क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया जाता है कि इन अ वर्नियर कैलिपर, ऐसा लिखते हैं वो, लिस्ट फॉर्म में इरेज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसा है, इन अ वर्नियर कैलिपर, फॉर एग्जांपल इन अ वर्नियर कैलिपर। ये बेसिक क्वेश्चन है, हाँ, ये इस पे आपको टाइप, इस पर से आपको टाइप समझनी है। इन अ वर्नियर कैलिपर 9 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, then find least count and MSD are in centimeter, MSD are in centimeter, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बेसिक लैंग्वेज है, इसमें से स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहती है, ओके। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि अपने पास वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर में 9 MSD आर इक्वल टू 10 VSD, देन फाइंड द लीस्ट काउंट। MSD आर इन सेंटीमीटर, MSD आर मार्क इन सेंटीमीटर, MSD मार्क इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो MSD के जो मेन स्केल डिवीजन है वो सेंटीमीटर में मार्क है। इसका मतलब क्या, 1 के कितने पार्ट हो चुके हैं, 10 पार्ट हो चुके हैं। तो एक MSD कितने की आएगी अपनी, 0.1 की। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD इंटू 1 माइनस m/n। तो 1 MSD कितनी की आई, 0.1 की, सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में समझाया अभी अभी। 1 माइनस m की वैल्यू क्या है, m मतलब नंबर ऑफ MSD। जिनको क्लियर नहीं है फिर से मैं बता रहा हूं, m की वैल्यू होती है नंबर ऑफ MSD इक्वल टू नंबर ऑफ VSD। तो n क्या है, नंबर ऑफ VSD इक्वल टू नंबर ऑफ MSD। तो m की वैल्यू आ जाएगी 9, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 0.1 इंटू 10, इसका बेस 1 है तो 10 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 9 को मल्टीप्लाई करेगा, 10 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 10 1 जा 10 और 9 1 जा 9 और 10 1 जा 10। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 में से 9 गया, 1 बचा, डिवाइडेड बाय 10। इट इज इंप्लाइज दैट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गया उसका लिस्ट काउंट। ये बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक बेसिक बहुत बेसिक, ठीक है। अभी देखो मान लो आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया हो। अभी देखो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, क्वेश्चन से प्रोसीजर को समझो। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बट ये बेसिक क्वेश्चन आपके जेई के भी, जेई एडवांस के भी सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नीट के क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। देखो मान लो आपको क्या कहा गया हो कि इन अ वर्नियर कैलिपर, इन अ वर्नियर कैलिपर, मैं वीसी लिखता हूँ, 16 MSD आर इक्वल टू 20 VSD, ठीक है। 16 MSD आर इक्वल टू 20 VSD एंड MSD मार्क, MSD मार्क इन मिलीमीटर, इन मिलीमीटर। देखो अभी अभी हमने क्या कहा, अभी जो भी हमने पढ़ा वो किसमें पढ़ा, सेंटीमीटर में। अभी क्या है बेटा, MSD की जो मार्किंग है वो मिलीमीटर में है, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। पहले भी 1 सेंटीमीटर था, अभी 1 सेंटीमीटर है, बट सभी जानते हैं 1 सेंटीमीटर की बराबरी 10 मिलीमीटर करता है। तो ये जो पहले 0.1 का गैप था, अभी वो 1 मिलीमीटर का गैप है।
तो ये जो आपने 0.1 लिखा था ना, वो गैप वही गैप है, बट मार्किंग अभी मिलीमीटर में है, तो वो 0.1 का गैप नहीं है एक एमएसडी का, वो सॉरी 0.1 का ही गैप है, बट अभी हम उसको 0.1 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अभी हम उसको 1 मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो 0.1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मार्किंग किस में है, मिलीमीटर में। कहा गया पे कहा गया हो मार्किंग मिलीमीटर में है। तो यहाँ पर अपन सीधा लिखेंगे 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला चिपका दो, क्या फॉर्मूला है, 1 MSD इंटू 1 माइनस एम बाई एन। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, 1 माइनस एम की क्या वैल्यू है 16, और एन की क्या वैल्यू है 20, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे अपन, यहाँ पर 20 लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, 20 इंटू 1 20 होता है, माइनस 16 अपॉन में 20 होता है, तो ये होगा अपना 4 डिवाइडेड बाई 20, 20 जीरो हो जाएगा, 20 टू 40, तो 0.2 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 0.2 राइट डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया मिलीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आपको लिस्ट काउंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये प्रोसीजर है, मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख के नहीं दिया, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। मान लो आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके से, उसमें कहा था बेटा कि n नंबर ऑफ MSD, n नंबर ऑफ MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन के n नंबर आर इक्वल टू n प्लस 1 नंबर ऑफ VSD, n प्लस 1 नंबर ऑफ VSD, ठीक है। एंड मार्किंग सॉरी एंड वैल्यू ऑफ 1 MSD इज इक्वल टू A, ये क्वेश्चन था। वो थोड़ा सा उन्होंने उसको मसाला लगा के, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के उसने उसको क्वेश्चन को ये कर दिया था, थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया था, बट मैंने उसको कॉम्प्रेस करके आपको उसका सीधी कंसेप्ट बताई। उसमें क्या पूछा गया था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, उसमें क्या पूछा था कि n नंबर ऑफ MSD है जो n प्लस 1 नंबर ऑफ VSD की बराबरी करते हैं, और एक MSD की वैल्यू A है, तो बताओ लिस्ट काउंट क्या है। कुछ नहीं, बस जो फॉर्मूला पता है वो लिखो। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या है बेटा, देखो फॉर्मूला में यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको VSD की वैल्यू ही पता नहीं है। अगर आपको VSD की वैल्यू दी गई है तो कॉमन सेंस से आप सीधी तरह से क्या करोगे, VSD की वैल्यू पुट करोगे, बट यहाँ पर पुट नहीं, आपको VSD की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको सीधी तरीके से VMSD और n प्लस 1 नंबर ऑफ VSD ये बताया हुआ है, VSD की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर 1 MSD 1 MSD इंटू 1 माइनस एम बाई एन। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है A, तो ये 1 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू है कैपिटल M, और स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना, प्रोसीजर फॉलो करनी है। A हो गया अपना ये, इसका बेस 1 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, और फिर से ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से सभी जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो n प्लस 1 इंटू 1 n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n माइनस n अपॉन में n प्लस 1 इंटू 1, तो वो हो जाएगा n प्लस 1। तो प्लस 1 प्लस n माइनस n गेट्स कैंसिल, ए ने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो a आया, और उसका लिस्ट काउंट आया बेटा a अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से आपको लिस्ट काउंट के जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है उसके आपको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी इसको पॉज करके नोट करो एक बार। चलो अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी आपका 50% कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है वर्नियर कैलिपर का। आई होप आपको थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा, पर बहुत सिंपल है यार, तुम इसमें तुम फालतू में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत सिंपल है। बस कंसेप्ट को समझो यार, क्या इतना लोड लेने का उसमें। लिस्ट काउंट की कंसेप्ट तुम्हें पता है, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें दिया जाए इजीली सॉल्व करोगे, ओके। और दिक्कत कहाँ आती है बेटा, दिक्कत ये इसमें आती है कि आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है अपने आप पर वो थोड़ा सा कम होता है कभी कभी, तो उसको कम मत होने देना, ठीक है। देखो ये क्या है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी स्क्रीन पर आपको वर्नियर कैलिपर की डायग्राम दिखाई थी, ठीक है। एक बार फिर से और देख लो बेटा, ये आपकी जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, चीजों को रीड करना, चीजों की लेंथ को मेजर करना, और एक्यूरेसी के साथ मेजर करना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ओके। तो ये होती है, सभी जानते हैं बेटा, ये होती है अपनी वर्नियर कैलिपर।
ये हो गई अपनी वर्नियर कैलिपर। उसके बॉटम में अटैच होती है, ये होगी अपनी मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। और ये होती है इसका जीरो, इसका जीरो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये होगी अपनी वर्नियर स्केल। तो रीडिंग कैसे करते हैं, मान लो मुझे ये जो अपना पेन है, इसका ये फॉर एग्जांपल टिप है, इसका मुझे डायमीटर मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मूवेबल कौन सी स्केल होती है, मूवेबल स्केल्स होती है वर्नियर स्केल। इसमें भी जॉ होता है, जैसा कि आपने देखा, इसमें भी जॉ होता है, ठीक है। तो ये जो जॉज है, इस जॉज में चीज को ऐसे फंसाया जाता है। तो उसको फंसाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको स्लाइड करूंगा, और वहां पर जो जॉ है इसको मैं पकड़ूंगा और इसको थोड़ा सा आगे पुश करूंगा। जहां पर ये दोनों टाइट हो जाएंगे उसको मैं देख लूंगा, उसको फिर मैं वैसे ही रहने दूंगा, और मैं मेन स्केल की डिवीजन को देखूंगा और वर्नियर स्केल की डिवीजन को देखूंगा। देखने के बाद मैं तुरंत उसका रीडिंग बता सकता हूं। देखो कैसे, रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। रीडिंग इज इक्वल टू होता है बेटा MSR प्लस VSR। अब ये MSR किस चिड़िया का नाम है और VSR किस चिड़िया का नाम है, देखो MSR मतलब क्या, रीडिंग ऑन मेन स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल की रीडिंग होती है जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर। आराम से, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, जब मैं इसको यहाँ पर ये इसे मेजर करने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल इसको मेजर करने के लिए जब मैं इसको पुश करूंगा थोड़ा सा राइट हैंड साइड को, तब ये जीरो थोड़ी यहाँ पे रहेगा, ये जीरो हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है उसके पहले की, उसकी प्रीवियस की जो रीडिंग होती है मेन स्केल की, उसे अपन कहते हैं MSR। तो आई होप आपको MSR का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। बट 90% बच्चों को तो ये समझ में आ रहा होगा कि MSR क्या है। MSR बेटा कॉमन सेंस है, जब तुम इसको यहाँ पे पुश करोगे तो इसका जीरो यहाँ पे थोड़ी रहेगा, इसका जीरो थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब यहाँ पर रहे। अभी देखो, मान लो अपनी मेन वर्नियर स्केल यहाँ पर है, मैंने इसको पुश किया इस तरीके से, तो यहाँ पर थोड़ी रहेगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब इसका जीरो भी मूव हो रहा है ना। तो जहां पर उसका जीरो है उसके प्रीवियस की जो रीडिंग है इसकी मेन स्केल की, उसे अपन कहते हैं MSR। अब VSR देखो, VSR क्या है बेटा, VSR इज द लीस्ट काउंट into number of coincide line, number of coincide lines, coincide lines of vernier scale to main scale। अब इसका भी मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, आराम से देखो। MSR सभी को समझ में आ चुका है, VSR अभी अभी आपको समझ में आएगा। VSR क्या है, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस ऑफ वर्नियर स्केल टू मेन स्केल। तो जब आप इसको पुश करते हो इस तरीके से, तो पहले जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं, बट जीरो कोइंसाइड नहीं होता। तो उस केस में क्या करोगे आप, लीस्ट काउंट को तो पहले आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। बट आप देखोगे कि ये जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के कौन से लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, जो लाइन कोइंसाइड कर रही है उसको सिर्फ आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको VSR मिल जाएगा। आराम से देखो, फील नहीं आया डोंट वरी बेटा, मैं आपके साथ हूं। बट अभी आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, मत इसको पॉज पॉज करके नोट भी मत करो, डोंट वरी। देखो, अभी सबको आइडिया आ चुका होगा। पहला आइडिया क्या कहा था मैंने क्या कहा था कि आपने क्या किया बेटा, मेन वर्नियर स्केल को पुश किया, तो ये हो गया अपनी मेन स्केल, इसका जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 सेंटीमीटर हो गया फॉर एग्जाम्पल। पहले वर्नियर स्केल यहाँ पर थी, अभी मान लो वर्नियर स्केल यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। ये होगा इसका जीरो 1, ये फॉर एग्जाम्पल ये इसका जीरो है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसका जीरो है, ठीक है, ये इसका जीरो है फॉर एग्जाम्पल, ये जीरो है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। हाँ, अब ये मार्किंग सेंटीमीटर में है, ये भी मार्किंग सेंटीमीटर में है। अगर आपको लाइंस नहीं दिख रहे तो फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, डोंट वरी।
ये हो गई इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवंथ लाइन, एट लाइन, नाइन्थ लाइन और ये टेंथ लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अपनी ऑब्जेक्ट फंस गई है, ठीक है। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड करनी है तो रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस आर प्लस वी एस आर। ओके, तो एम एस आर मैंने अभी अभी आपको समझाया, एम एस आर मतलब क्या, एम एस आर इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल विच इज जस्ट विच इज बिफोर ऑफ द विच इज बिफोर ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल की ऐसी रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले आती है उसे अपन कहते हैं बेटा मेन स्केल रीडिंग। तो ये हो गया अपनी फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल का जीरो। तो इसके पहले कौन सी लाइन है, इसके पहले बेटा ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले है। तो आपका एमएसआर आएगा बेटा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, वीएसआर मतलब क्या, वीएसआर मतलब लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस। तो आप देखो कि इस वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो फर्स्ट लाइन तो नहीं कोइंसाइड कर रही है, सेकंड भी नहीं कर रही है, थर्ड भी नहीं कर रही है, फिफ्थ फोर्थ भी नहीं कर रही है, फिफ्थ भी नहीं कर रही है, सिक्स्थ कर रही है। देखो ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो आप सिंपली लिस्ट काउंट को वो 6 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो लिस्ट काउंट सभी को फाइंड करना आता है। मान लो इसके 9 एमएसडी है जो 10 एमएसडी की बराबरी करते हैं, 10 एमएसडी की बराबरी करते हैं, कोई बात नहीं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 एमएसडी, 1 एमएसडी इंटू 1 माइनस एम बाई एम। तो अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, 1 एमएसडी की वैल्यू आ जाएगी 0.1, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी फास्ट करो कैलकुलेशन, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.01। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना आया 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 1.5 प्लस 0.06। तो 1.56 सेंटीमीटर का जो है अपनी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये है इसकी रीडिंग, इस तरीके से अपन वर्नियर कैलिपर में रीडिंग करते हैं। तो ये कोइंसाइड लाइन क्यों क्यों अपन ने लिखा, क्योंकि जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना, तो कोई जीरो की जगह पे ऐसी लाइन होगी जो कोइंसाइड करेगी। वो किसकी वजह से कोइंसाइड कर रही है, वो लीस्ट काउंट की वजह से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उस 6 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ तक तो हमें रीडिंग दिख ही रही थी। ये 0.06 का जो मेजरमेंट था वो हमसे छूट रहा था, वो इस वीएसआर ने हमें दिलाया है। तो 1.5 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, बट ये जो आगे का वीएसआर है ये थोड़ा बहुत छूटता है, तो उसको पकड़ने के लिए अपन को वीएसआर का यूज करना पड़ा। तो 1.5 में 0.06 ऐड किए तो 1.56 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग हो गई। इस तरीके से वर्नियर कैलिपर में रीडिंग पकड़ी जाती है, ठीक है। तो रीडिंग फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। हालांकि अभी एक मैं प्रॉब्लम करूंगा जेई का, उसमें थोड़ी सी कंसेप्ट का यूज होता है, ठीक है। उसको अगर आप देखोगे तो फिर आपको वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसे जो जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं अपने रीडिंग के, वो आप चुटकियों में उड़ा दोगे, आपको उसको टाइम ही नहीं लगेगा। बस कंसेप्ट ध्यान में रखो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल है रे, कंसेप्ट में कुछ नहीं रखा, बस एमएसआर प्लस वीएसआर। एमएसआर मतलब क्या, मेन स्केल की रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले हो उसे अपन एमएसआर कहेंगे। वीएसआर मतलब क्या, लीस्ट काउंट मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस, जो आपको डायग्राम में दी भी जाएगी या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट ऐसा कहेंगे कि 24th डिवीजन जो है उसके साथ कोइंसाइड कर रही है या फिर 15th डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। बस जो जितने नंबर की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, और एमएसआर तो तुम जानते ही हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है जेई का जिसमें आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज, आपका ब्रेन थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाए, ठीक है। तो इसको, इस कंसेप्ट को अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दूंगा, ठीक है। तो चलो बेटा ये क्वेश्चन है अपने पास, फिर मैं आपको जीरो एरर बताऊंगा, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, एडवांस का, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड
यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। अपन ने एक सिलेंडर लिया, हम उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं और उस सिलेंडर में सॉरी उस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो जीरो एरर क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा, बस इतना प्रॉब्लम्स मुझे करने दो, ठीक है। तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। ये लाइन में आपकी कंसेप्ट यूज होती है। देखो जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 मीटर के बीच में लाई कर रहा है। मतलब 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी लाइन नहीं है। इस तरीके से ये दो लाइन से, ये हो गया आपकी 5.10 और ये हो गया आपकी 5.15 और ये हो गया वर्नियर स्केल का जीरो इस जगह पे। तो ये जो 5.10 है और ये 5.15 है, इसके बीच में वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका MSR। ओके, यहां पर अपन लिखेंगे कि MSR की वैल्यू क्या है बेटा, MSR की वैल्यू है 5.10, ठीक है। MSR इज इक्वल टू 5.10, यह तो हो गया अपना MSR, ठीक है। अभी देखो दूसरा उन्होंने क्या कहा, यही पे आपको उन्होंने एक और वैल्यू दी गई है। इसी कंसेप्ट में उन्होंने दो वैल्यूज का यूज किया है, आपको MSR भी दिया है और आपको 1 MSD की वैल्यू भी दी गई है। देखो कैसे, अभी अभी अपन ने क्या देखा कि 5.10 और 5.15 के बीच में कोई भी लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या, एक लाइन और दूसरे लाइन का गैप कैसे आएगा, 5.15 माइनस 5.10, वही तो अपनी MSD है। उन्होंने यही पे आपको दो वैल्यू दी गई है, 5.10 क्या है वो MSR है, बट उन्होंने कहा कि इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है। तो 5.10 और 5.15 तो MSR जो मेन स्केल है उसी की डिवीजन है। तो एक डिवीजन का गैप मतलब MSD। तो एक डिवीजन का गैप अपन कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट डिवीजन माइनस प्रीवियस डिवीजन। तो 5.10 में से 5.10 अगर अपन करेंगे तो आपको 1 MSD की वैल्यू भी यही से मिल जाएगी। तो 5.15 माइनस 5.10 जो आता है 0.05 के बराबर, ठीक है। तो अभी आपको 1 MSD की वैल्यू भी पता है। अभी देखो यही पे ट्विस्ट है। तो देखो आगे क्या कहता है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल में कितनी डिवीजन है, 50, इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। इसका यूज करके आप 1 VSD की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बीच में 50 डिवीजन है और उनकी वैल्यू कितनी है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर से आप एक VSD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 VSD सॉरी कितने डिवीजन है अपने पास, 50, और 50 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 2.54 सॉरी 2.45। तो यहां से आप 1 VSD की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 1 VSD हो जाएगा, ये 1 कैसा है, 50 कैसा है, मल्टीप्लाई को वहां जाने के बाद डिवाइड को, तो 2.45 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया अपना जीरो। ये हो गया, फिर से इसके ऊपर डिवाइड कर दो, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5 जा 5 50 ना, 50 मतलब 54 जा 200, राइट, 54 जा 200, कितने बचे, 245 में से 200 गए, 45 बचे, राइट। 59 जा 450, तो वो आ जाएगा अपने पास 0.049 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा। 50 को अगर अपन 2.45 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.049 सेंटीमीटर का आपको आंसर मिल जाएगा। अभी अपन लिस्ट काउंट में फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। इसमें वो कंसेप्ट लगी ही नहीं, अपनी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 0.05 माइनस कितना है 0.049, ठीक है। तो 0.0405 को अगर अपन 0.49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.050 माइनस 0.049, 5 10 9 1 4 0 0 0, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं अपना, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ये आ गया अपना लिस्ट काउंट। तो रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, MSR प्लस VSR। सभी जानते हैं VSR क्या है। MSR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो 5.10 है, 5.10 लिस्ट काउंट कितना आया अपना 0.001 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस, वो भी यही पे दी गई है। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो कितने नंबर की है, 24 नंबर की, करो मल्टीप्लाई 24 से। 5.10 प्लस
0.24 इंटू वो 0.024 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल ऐड करो, 5.10 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1 पॉइंट, तो 5.124 सेंटीमीटर है। क्या इसमें ऑप्शन है? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। पॉज करेंगे और इसे आप नोट करेंगे। चलो हो गया। अभी देखेंगे अपन जीरो एरर किसे कहते हैं। जीरो एरर किस चिड़िया का नाम है? बहुत सिंपल है जीरो एरर भी, बट इसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया कि अगर वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन का गैप अगर उनका बड़ा है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब वर्नियर स्केल डिवीजन का गैप मेन स्केल डिवीजन के गैप से थोड़ा सा ज्यादा होता है तब थोड़ी सी उल्टी प्रोसीजर है जो आपको एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, मुझे उसको आपको एकदम आराम से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या देखना है? अभी अपने को देखना है कि जीरो एरर किसे कहते हैं। जीरो एरर या फिर एरर्स, तो देखो एरर्स, एरर्स, ठीक है। तो देखो जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर। दूसरा होता है निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और निगेटिव जीरो एरर क्या है पहले समझो, और बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। कंसेप्ट को पकड़ो बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। तो देखो कहा गया है वो पेन, अभी पेन पेन पेन, ये रहा पेन, ठीक है। देखो ये होती है अपनी वर्नियर स्केल, ये होती है अपनी, सॉरी ये होती है अपनी मेन स्केल, ये होती है अपनी वर्नियर स्केल। इसके ऊपर भी नंबर्स होते हैं 6 7 8 9 10, इसके ऊपर भी नंबर्स होते हैं, इसका जीरो इसका जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, तो अगर जब जब वर्नियर कैलिपर की स्केल नई अपन खरीदते हैं, मतलब अपने लैबोरेटरी लैब के जो लोग हैं टीचर से, जब वो नया नया वर्नियर कैलिपर खरीदते हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब वो तो न्यू होता है ना, वो किसी के भी हाथ में नहीं देते, पहले उसको वो खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, फिर आपके हाथ में, फिर आपको देते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है बेटा, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड होते हैं, बट जब उसको कंटिन्यूसली जो ये बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो नए नए आते हैं, जिन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मतलब शौक होता है, वो क्या करते हैं उसको बहुत यूज करते हैं। मतलब उसका जो वर्नियर स्केल है, मतलब जब मैं भी वो जब लैब में जाता था ना, तो मैं भी वो वर्नियर स्केल का जो था ना वो मतलब उसको ज्यादा खींचता था। तो मेरे दोस्त भी वैसे ही करते थे, उसका आवाज आता था उसको मतलब ऐसे यूज करते थे, ऐसे कंटिन्यूसली यूज करते थे। तो उससे होता क्या है, उसका कंटिन्यूसली यूज करने के कारण जो जीरो होता है वर्नियर स्केल का और जो जीरो होता है मेन स्केल का, वो आफ्टर द यूज समटाइम्स वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। मतलब शुरुआत में तो वो कोइंसाइड करते हैं, बट वर्नियर स्केल का बार बार यूज करने के कारण मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। तो वो जितना एक्यूरेटली मेजरमेंट उसको करना चाहिए उतना एक्यूरेटली मेजरमेंट वो नहीं करता। तो क्या वर्नियर स्केल को फेंक देना चाहिए, नया लेना चाहिए? नहीं, उसमें भी साइंटिस्ट ने जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा क्यों फेंकते हो यार, उसके लिए भी अपने पास वे है। तो उन्होंने कहा देखो जब ऐसी कंडीशन आएगी जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करेगा, तब तुम सिंपल एक काम करो, जीरो एरर के कंसेप्ट को ध्यान में रखो। तो जीरो एरर होता है दो टाइप्स का। मान लो आपकी ये पहली कंडीशन थी, अभी आपका जीरो एरर जो है फॉर एग्जांपल अभी पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसा होता है ये आप पहले देखो। पॉजिटिव जीरो एरर ये हो गया अपनी मेन स्केल, ये हो गया मेन स्केल का जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 1 सेंटीमीटर। अभी मान लो अपने वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जीरो वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, किससे? ये मेन स्केल के जीरो से।
तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस ऑफ वर्नियर स्केल with main scale बिफोर रीडिंग। देखो, अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करना है तो कुछ मत करो, पहले उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने पर देखो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की कंडीशन कैसे क्या होती है, ये जीरो उसके आगे रहता है। तो कुछ नहीं, लिस्ट काउंट से जो रीडिंग के बिफोर वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की जिस लाइन से कोइंसाइड करेगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है, 1 2 3 4, 4 नंबर की लाइन जो है वो उसके साथ कोइंसाइड करेगी। तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करते हो तो पॉजिटिव जीरो एरर को साइड में रखो, हाँ, और फिर रीडिंग फाइंड करो, MSR प्लस VSR करके रीडिंग फाइंड करो। बट जब आपकी रीडिंग आ जाएगी तो उसमें पॉजिटिव जीरो एरर माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस एरर है और ये डिस्टेंस आपको कम करना है। तो उसी लिए आपको ये जो जीरो एरर आया है ना, इसको आप पॉजिटिव, इसको आप रीडिंग में से माइनस करोगे। तो एक बात ध्यान रखो, रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अभी देखो निगेटिव जीरो जीरो एरर कैसा होता है, सिंपल तरीका है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वही फॉर्मूला है, बट लाइंस थोड़ी सी मैं चेंज कर दो, ठीक है। अभी देखो मान लो इसका जीरो यहाँ पर है वर्नियर स्केल का, 1 2 3 4, 4 ही हो गया क्या, ठीक है। 4 नहीं करेंगे अपन, 4 यहाँ पर करेंगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी जीरो एरर जो है वो अभी भी जीरो एरर है, बट अभी क्या है, मेन स्केल आगे है और वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से थोड़ा सा बैकवर्ड होता है, थोड़ा सा बैक होता है, पीछे होता है, तब उस केस में वर्नियर स्केल में जो जीरो एरर आता है वो निगेटिव जीरो एरर आता है। और फॉर्मूला वही है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोइंसाइड लाइंस ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल बिफोर रीडिंग। तो कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 की जो है वो कोइंसाइड कर रही है, तो ये लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो ये जो जीरो आएगा ये आप फाइंड करोगे, और जब आप रीडिंग सॉल्व करोगे तो रीडिंग सॉल्व करने के बाद आपको जीरो एरर उसमें ऐड करना होता है। तो पॉजिटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, और निगेटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा। तो थोड़ा सा वक्त लगा अपने को वर्नियर कैलिपर करने के लिए, बट ये इसेंशियल था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको वर्नियर कैलिपर समझ में आ चुका होगा बेटा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम स्क्रू गेज स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।